Welcome to my new class today, which is based on the use of correct verbs. I mean to say, correct use of tenses. Dear students, आपको सब पता है कि टेंसेस का यूज कैसे किया जाता है। जनरल तो सबको पता होगा, लेकिन टेंसेस के लेवल पे किस तरह की गलतियां आप हो जाती हैं और कंपटीशन में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ये सब आपको आज बताया जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप देखेंगे हमारे ये 8 तो 12 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इन 12 सेंटेंसेस से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और जो बचेगा बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, ये सारे जो मैंने आज सेंटेंसेस बनाए हैं ये केवल टेंस के बेस पे बनाए हैं। मतलब टेंस की कौन कौन सी गलतियां होती हैं, जैसे पीछे मैंने आर्टिकल्स के बताए थे या किसी और चीज के बताए थे, जो भी आपको बताई है। आज हम केवल टेंस से रिलेटेड गलतियों को फोकस करने जा रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है, मिस्टर जैक हैड कम यस्टरडे। अब आपने देखा हैड कम आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम अकेले कर सकते हैं? नहीं, इसके साथ सिंपल पास्ट होना भी जरूरी है। याद रखो, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों जरूरी हैं, दोनों भाई भाई हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट इकट्ठे होने हैं और पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, देन सिंपल पास्ट आता है। मतलब जो काम पहले होता है, बड़ा कौन होगा? जो पहले होता है वही बड़ा होगा। तो बड़ा हम किसको मानते हैं यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट को। तो ठीक है, यहाँ पे टाइम भी दे रखा है। देखो, पास्ट परफेक्ट के साथ टाइम दे रखा है तो सिंपल पास्ट ही बनता है। बस एक फैक्ट अपने दिमाग में रखना है, अगर टाइम दे रखा है जैसे यस्टरडे, टुडे, डे बिफोर यस्टरडे, एगो, पहले का टाइम दे रखा है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा। बस सीधी सी बात है। तो इसको आप बनाएंगे कैसे? मिस्टर जैक हैड कम को केवल केम कर देंगे, केम यस्टरडे। बस आपने क्या पकड़ना है, अगर टाइम दे रखा है जैसे यस्टरडे या मेनी डेज अगो या डे आफ्टर, डे बिफोर यस्टरडे, तो आप क्या करेंगे? केवल इसको सिंपल पास कर देंगे। दूसरा है, शी हैज पास्ड हर मैट्रिक इन 9th। देखो, यहां पे भी टाइम दे रखा है आपको, ईयर टाइम दे रखा है ना। तो जब टाइम दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, शी पास्ट आएगा, या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कुछ नहीं आएगा। इसमें केवल आएगा, क्योंकि 1980 पहले की बात है, पास्ट टेंस हो गया है, तो शी पास्ट आएगा केवल। शी पास्ट हर मैट्रिक इन 1980। तो आप देख रहे हैं, अगर टाइम दे रखा होता है तो सिंपल पास्ट आता है। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। अब चलो नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम वेटिंग हियर फॉर आवर्स। देखो, अगर ये फॉर या सिंस का यूज कहीं हो जाता है तो याद रखो, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुल मिला के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। तो यहाँ पे आई एम वेटिंग ये प्रेजेंट टेंस में है, तो याद रखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, क्योंकि फॉर आ गया तो इसको हैव बीन में बदलना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब बनेगा जब आप हैव में बदलेंगे। तो आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर आवर्स, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज इन बेड फॉर द लास्ट 3 years। देखो, यहां पे भी टाइम दे रखा है, फॉर द लास्ट 3 years टाइम दे रखा है, लेकिन यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं किया गया। मतलब यह है कि अगर हमें टाइम पहले का दे रखा है तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करो। अगर किसी भी काम को जो पहले शुरू कर दिया गया अब तक चला आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ये क्लियर है? तो ये शी हैज बीन आ जाएगा यहाँ पे, शी हैज बीन इन बेड फॉर द वे लास्ट 3 weeks। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, माई फादर जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। देखो, मेरे फादर रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, ठीक है। जस्ट शब्द क्या आ गया? अगर जस्ट शब्द आ जाता है इसका मतलब अभी अभी, तो ये प्रेजेंट टेंस माना जाएगा।
जस्ट का मतलब प्रेजेंट टेंस माना जाएगा, लेकिन अब रिकवर हो चुके हैं, रिकवर होने का काम हो चुका है, अब ठीक है, मैंने काम पूरा हो गया रिकवर होने का। तो यहाँ पे हम जस्ट को क्या लिखेंगे, माई फादर हैज, परफेक्ट आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, क्योंकि जस्ट सबसे प्रेजेंट टेंस का पता लगता है। हैज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, बाकी वही उतार दो। तो जस्ट सबसे प्रेजेंट का पता लगता है, क्योंकि पूरा हो चुका है काम, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा इसका। हर हस्बैंड हैड डाइड लास्ट ईयर, फिर वही पहले वाली गलती आ गई, टाइम दे रखा है और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया है। तो याद रखो टाइम के साथ हमेशा सिंपल वो पास्ट टेंस आएगा। तो हर हस्बैंड हैड डाइड को डाइड कर देंगे लास्ट ईयर, क्यों, क्योंकि टाइम दे रखा है, टाइम इज नोन, hence simple past tense only. I hope that she will pass out. देखो I hope that ये प्रिंसिपल क्लॉज है, that से जुड़ने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो इसका रूल क्या है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी सिंपल पास्ट में होगी, माने पास्ट में होगी, राइट। और वैसे भी ये रिपोर्टिंग वर्ब आ गया और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के हिसाब से, और रिपोर्टिंग स्पीच आ गई, तो ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। तो इसका बनेगा आई होप्ड दैट शी, विल को वुड कर दो बस, वुड पास आउट। या तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के हिसाब से समझो, या प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के हिसाब से समझो। माने प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो यहाँ वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगी, राइट। देन आई वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी बिफोर आई गॉट ए जॉब। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दो एक्शन है, आई वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी, और दूसरा एक्शन है आई गॉट ए जॉब का, जॉब मिलने का और पैसे खर्च करने का। तो यहाँ लिखा है आई वेस्टेड लॉट्स, पहले क्या, दो एक्शन है, पहले कौन सा एक्शन हुआ, पैसे खर्च करने का कि जॉब मिलने का, पैसे खर्च करने का। तो जब दो एक्शन होते हैं पास्ट टेंस में, तो उनमें से एक पास्ट परफेक्ट में आता है, दूसरा सिंपल पास्ट में आता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में कौन सा आएगा, जो एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो पहले क्या हुआ, पैसे खर्च करने का, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, आई हैड वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी before I got a job। ये है सेंटेंसेस। अब अगला सेंटेंस है, देखिए, my student absented yesterday। देखो अब एक लिस्ट मैं दूसरी क्लास में दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक प्रकार का ये बिगिनिंग है। तो एब्सेंट कभी अकेला नहीं आता, एब्सेंट के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, माने सेल्फ वाला प्रोनाउन लगेगा। तो इसमें हम लिखेंगे my student absented, अकेला नहीं आएगा, himself yesterday। अब इसका मैं अलग से क्लास लूंगा आपको कि कौन कौन से वर्ब ऐसे हैं जिनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है और क्यों लगता है, माने सेल्फ लगता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, एब्सेंटेड हिमसेल्फ, क्योंकि एब्सेंट है इसके आगे हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। Then my teacher taught me that the earth was round। तो इसमें देखो अभी मैंने क्या कहा था, दो एक्शन है, तो इसमें एक परफेक्ट में आना चाहिए, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हिसाब से देखेंगे, my teacher taught me that earth was round। देखो अर्थ was round आ गया यहाँ पे। अर्थ क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो कि अर्थ तो राउंड आज भी है, पहले भी थी, हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ का कोई टेंस नहीं बदलता। इसका सीधा बदलेगा the earth was नहीं is round। याद रखो इस बात को, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ है, हैबिचुअल ट्रुथ है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहता है। The man avenged on the enemy। देखो ये avenge भी एक शब्द बिल्कुल एब्सेंट की तरह है, जैसे एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, तो एवेंज के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो द मैन एवेंज्ड हिमसेल्फ माने अपना बदला लिया उसने शत्रु से, ऑन द एनिमी, एवेंज ऑन जरूर आएगा, ये प्रेपोजिशन इसके साथ लगता ही रहता है। अब है
12वां सेंटेंसेस, ही रिगार्ड्स हिमसेल्फ हिज सुपीरियर। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे एज लगता है, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके आगे एज नहीं लगता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए मैं अगली क्लास लूंगा किसके आगे एज आएगा, किसके आगे एज नहीं आएगा और क्यों ऐसा होता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पे एक ही गलती, रिगार्ड्स के आगे एज आएगा, ही रिगार्ड्स हिम एज हिज सुपीरियर, मैं आपको अपना सुपीरियर मानता हूं, आई रिगार्ड यू एज माई सुपीरियर, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेंटेंसेस क्या गलतियां किसमें होती हैं। अब ये किसके साथ आया जाता है, किसके साथ नहीं आता है, कहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, कहाँ नहीं आता है, इसके लिए हम एक अलग से क्लास बनाएंगे। आई थिंक दिस क्लास कैन फॉलो टुमारो। सो कल के लिए आप इंतजार कीजिए उस चीज को सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही, 12 सेंटेंसेस को फोकस करेंगे। एंड बिफोर आई लीव, I would like to request you to subscribe to my channel if you are not still on my channel, and also like and share the video. That is a great energy booster for me, that will help me bring out something better for you. Thank you very much.